नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता से जानते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में किया हुआ था। प्रश्न 4 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये राखलदास बनर्जी 1922 में किया था। प्रश्न संख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज कहाँ हुई थी? तो ये हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान में है। प्रश्न है 6, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। प्रश्न है 7, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में है। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये लोथल गुजरात में है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का धान्य का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष योजना क्या थी? तो ये नगर नियोजन थे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें किस प्रकार की थी? तो ये पकी हुई आयताकार की थी। पकी हुई आयताकारी के थे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किस सामग्री के बने थे? तो ये ईंट और मिट्टी के बने हुए थे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो ये अत्यंत विकसित थी। प्रश्न 14, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन से थे? तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी थी। चलिए प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध भवन कौन सा है? तो ये ग्रेट बाथ महानगर था, महान स्नानागार था। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु में कौन सा धातु प्रमुख थी? तो ये तांबा, कांस्य और सीसा थे। प्रश्न संख्या है 17, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहा जानते थे? तो नहीं, लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप की क्या प्रणाली थी? तो ये सटीक और दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। प्रश्न संख्या है, लोथल में क्या विशेष खोज हुई थी? तो हाँ, गोदी हुई थी, गोदी। डॉकयार्ड यानी गोदी। लोथल में क्या विशेष खोज हुई थी? तो ये गोदी का खोज हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, कालीबंगा में क्या विशेष मिला था? तो जली हुई फसल के प्रमाण मिले हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो ये सिंचाई आधारित कृषि करते थे। प्रश्न संख्या है, सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? तो ये गेहूं और जौ थी। प्रश्न संख्या है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन से पशु पालते थे? तो ये बैल, बकरी, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि हाथी पालते थे। प्रश्न है 24, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण मिलते हैं या नहीं? तो निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो ये चित्रलिपि थी, चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। प्रश्न है 26, क्या सिंधु लिपि को पढ़ा जा सकता है? तो नहीं, अपठनीय है, अपठनीय इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किसकी आकृति अधिक मिलती है? तो ये पशुपति, एक योगी आकृति है। चलिए प्रश्न संख्या 28 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध मुहर कौन सी है? तो ये पशुपति महादेव की मुहर है। प्रश्न 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो ये नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है। प्रश्न 30 है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। प्रश्न है 31, पुरोहित की मूर्ति किस नगर से मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो ये प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखते थे। चलिए प्रश्न संख्या 33 में है। प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये पशुपति, मातृदेवी और वृक्ष आदि की पूजा करते थे। चलिए प्रश्न संख्या है, सिंधु सभ्यता में शवों का निपटारा कैसे होता था? तो ये दफनाने की परंपरा प्रमुख थी। इसका दफनाने की परंपरा, सिंधु शवों यानी जो मृत व्यक्ति का दफनाने की परंपरा यहाँ प्रमुख थी। यहाँ जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। तो चलिए प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, क्या सिंधु सभ्यता में युद्ध के प्रमाण मिले हैं? नहीं, शांतिपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। इसे शांति सभ्यता यानी इस समय युद्ध नहीं किया जाता था, युद्ध नहीं होता था उस सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण सभ्यता मानी जाती थी। चलिए प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है, सिंधु सभ्यता का पतन कब माना गया? तो लगभग 1900 ईसा पूर्व में। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? तो ये मेसोपोटामिया। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार कैसा था? तो ये स्थल और जलमार्ग से था। चलिए प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे? तो ये सोना चांदी तांबे के बनाते थे। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सी कला उन्नत थी? तो मूर्ति कला, मुहर कला और वास्तुकला थी। प्रश्न है,
41 सिंधु सभ्यता में बालकों के खिलौने पाए गए हैं क्या? क्या पाए गए हैं क्या? सिंधु सभ्यता में बालकों के खिलौने पाए गए हैं क्या? तो हाँ, मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ। चलिए प्रश्न है 42। प्रश्न 42 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? तो सिक्के का प्रमाण नहीं है, विनिमय प्रणाली थी। विनिमय प्रणाली थी। विनिमय मतलब एक दूसरे को लेन देन होता था, मतलब कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ दिया जाता था। चलिए प्रश्न क्या है 43 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल कौन था? तो ये पासा था, पासा डाइस। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सड़कों का विशेषता क्या थी? सीधी और समकोण पर कटती थी। प्रश्न है 45, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे? तो ये सूती वस्त्र या कपास के पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे जो कपास के बने हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की पूजा, स्त्रियों की मूर्तियाँ किसकी प्रतीक थी? ये मातृ देवी की प्रतीक थी। प्रश्न है 47, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? तो दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। चलिए प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सामाजिक ढांचा कैसा था? तो वर्गहीन और साम्यवादी झुकाव वाला था। चलिए प्रश्न है 48, क्या सिंधु सभ्यता नगरों की सभ्यता थी? तो हाँ, यह नगरीय सभ्यता थी। चलिए प्रश्न है 50 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आधुनिक महत्व क्या है? तो क्या यह भारत की सबसे पुरानी विकसित और नगरीय सभ्यता थी? चलिए 50 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न क्या 1 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित थी। प्रश्न 2 है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए प्रश्न 3 है, प्रारंभिक वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। प्रश्न 4, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। प्रश्न है, वैदिक काल में सप्त सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है 7 नदियों का क्षेत्र, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। प्रश्न क्या है 7, वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे कौन करता था? मतलब तो सभा और समिति करते थे। प्रश्न है 8, प्रश्न 8 है, वैदिक काल में महिला विदुषी कौन कौन थी? तो ये गार्गी और मैत्री थी। प्रश्न क्या है, पुरोहित का कार्य क्या था वैदिक काल में? पुरोहित का कार्य क्या था वैदिक काल में? तो ये यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराना था। जैसे आज के दौर में पंडित जी लोग कराते हैं, उसी को पुरोहित पहले करते थे। प्रश्न है, अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो ये राज शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन होता था, अश्वमेघ यज्ञ। प्रश्न है, वैदिक काल में किस देवता को वृक्षधारी कहा गया? तो ये इंद्र को कहा गया है, इंद्र के पास ही वृक्ष था, वृक्ष जैसा प्रहार करते थे वो। प्रश्न है, वैदिक काल में अग्नि को किसका प्रतीक माना गया? तो ये बलिदान और शुद्धि का प्रतीक माना गया। प्रश्न 13 है, वैदिक आर्य किस धातु का प्रयोग करते थे? तो ये तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे, तांबा और कांसा का। प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो ये गुरुकुलों में दी जाती थी। प्रश्न है 15, ऋत शब्द वैदिक काल में किसे किसे कहते थे? तो ये नैतिक और प्राकृतिक नियम को कहते थे। प्रश्न 16 है, वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? तो ये संपत्ति का प्रतीक था, गाय जो है संपत्ति का प्रतीक कहा गया है। प्रश्न है 17, नवग्रहों की अवधारणा किस काल में विकसित हुई? तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रश्न है, वैदिक समाज में परिवार की संरचना कैसी थी? तो ये पितृ सत्नात्मक थी, यानी पिता को माना जाता था उस समय। चलिए प्रश्न 19 है, ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य क्या था? तो यज्ञ की विधि बताना था। 20 है, वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो ये कॉपर यानी तांबा थी। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? उपनिषद ज्ञान और दर्शन से संबंधित है। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी 4 भागों में थी। प्रश्न क्या है, वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ये हो जाएगा इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। प्रश्न है, अरण्यक ग्रंथ किसके लिए लिखे गए थे? तो ये वनवासी ऋषियों के लिए लिखे गए थे। प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह किस प्रकार था? तो ये धार्मिक और सामाजिक संस्था थी। प्रश्न है, वैदिक युग में नदियों की पुत्री किसे कहा गया? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। प्रश्न है, वैदिक युग में राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो राजा की शक्ति और समर्पण को दिखाने के लिए किया जाता था। प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा से रचित है? तो वैदिक संस्कृति भाषा में रचित है। प्रश्न है 29, वैदिक युग में भोजन का मुख्य आधार क्या था? तो दूध, मांस और अन्न था। वैदिक युग में भोजन का मुख्य आधार क्या था? तो दूध, मांस और अन्न था। प्रश्न है,
वैदिक काल में आर्यों की आजीविका क्या थी? आजीविका क्या थी? तो कृषि और पशुपालन, यानी उस समय जीविका का साधन जो था कृषि और पशुपालन थी। चलिए प्रश्न है 31, वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार होता था? वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार होता था? तो एक पत्नी प्रथा, परंतु बहुपत्नी विवाह भी था। प्रश्न है वैदिक काल में प्रमुख खेल क्या थे? तो ये रथ युद्ध, पासा और संगीत था। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है? तो खगोल विज्ञान की मानी जाती है। प्रश्न है वैदिक काल में कर प्रणाली थी या नहीं? तो हाँ, बलि कर राजा को दिया जाता था, कर के रूप में बलि दिया जाता था। चलिए प्रश्न है 35, प्रश्न क्या 35 है वैदिक काल में व्रत शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? धार्मिक नियमों के लिए किया जाता था। प्रश्न है नदी शब्द का उल्लेख सबसे अधिक किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न है वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य में समिति का कार्य क्या था? तो ये नीति निर्माण और सलाह देना था। 38 है वैदिक काल की स्त्रियां क्या यज्ञ कर सकती थी? तो हाँ, कुछ विदुषियां यज्ञों में भाग लेती थी। प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या है वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ये सरस्वती नदी है। समझिए प्रश्न क्या है वैदिक आर्य किस क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे? तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बसे हुए थे। प्रश्न क्या है वैदिक युग में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो ये संस्कृत भाषा में दी जाती थी। प्रश्न क्या है सामवेद का संबंध किससे है? संगीत और गायन से है। तो ये संगीत और गायन से है। प्रश्न है अथर्ववेद में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो ये जादू टोना, चिकित्सा और गृहस्थ जीवन पर मिलता है। प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई? तो ये इंद्र भगवान को किया गया है। प्रश्न है वैदिक काल में न्याय कौन देता था? तो ये राजा और सभा। प्रश्न है 47, वैदिक सभ्यता में निरस्त शब्द किसे कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में निरस्त शब्द किसे कहा जाता था? समाज से बाहर किए गए व्यक्ति को। प्रश्न है वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी? पशुपालन, कृषि पशुपालन और युद्ध। प्रश्न है 49, वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना और सामाजिक धर्म निभाना। चलिए प्रश्न आ गया 50 प्रश्न है वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? तो यज्ञ, धर्म और सामाजिक अनुशासन। तो दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।